डॉक्टर अजीम राही उर्दू में अफसानचे की रवायत में लिखते हैं, अफसानचे की मकबूलियत में वक्त के साथ इजाफ़ा होता गया और इसे अच्छी खासी मकबूलियत भी हासिल हुई। इस सिन्फ को सिर्फ हिंदो पाक और बांग्लादेश में बल्कि 7 समुंदर पार भी काफ़ी पजीराई मिली है, जिसे उसके ताबनाक मुस्तक़बिल से ताबीर किया जा सकता है, जो एक खुश आइंद बात है। खालिद बशीर तेलगामी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है खसारा। हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जायदाद का बंटवारा हो गया। हमें कार, बंगला और 25 लाख रुपए नकद मिल गए, लेकिन बंटवारे के बाद से आप परेशान से हैं। जमीना ने अपने शौहर से कहा, बात दरअसल ये है कि इस बंटवारे में मुझे बहुत खसारा हो गया है। खसारा? किस चीज़ का खसारा? मेरा शुक्र अदा करो, मेरी दानिशमंदी की वजह से सबसे अच्छा हिस्सा हमें मिला है, लेकिन सबसे कीमती सरमाया तो मेरे हिस्से में नहीं आया, मेरी माँ। सुनते हैं सफदर अली हैदरी का अफसानचा, जो मुझे उच्च शरीफ से मौसूल हुआ है। उच्च शरीफ के सफदर अली हैदरी अफसानचे खूब लिखते हैं। उनका एक अफसानचा बउनवान ताबीर ख्वाब सुने। हनीमून पर पूरी दुनिया की सैर, दुबई के शॉपिंग मॉल में जी भर के शॉपिंग, हर मुल्क में कम से कम 5 सितारा होटल में क़याम। इस दौरान कोई काम नहीं होगा, सिर्फ ऐश और आराम। मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे ख्वाब मेरे महबूब पूरे करे, मगर वो बेचारा इस काबिल कहाँ कि मुझे शुमारी इलाका जात तक भी ले जाए। वो अलबत्ता ये समझाता था कि अगर उसे किसी मल्टी नेशनल कंपनी में अच्छी मुलाजमत मिल गई तो वो मेरे सारे ख्वाब पूरे कर देगा। बिलाखिर मैंने वो सब पा लिया, अपने सारे ख्वाब पूरे कर लिए। हाँ, बस मुझे ज़रा सी कुर्बानी देना पड़ी थी। हाँ जनाब, मोहब्बत की कुर्बानी। मैंने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए अपने बूढ़े बॉस से शादी कर ली। सदका की अहमियत को उजागर करता एक दिलचस्प अफसाना सुने। इसे भी सफदर अली हैदरी ने उच्च शरीफ से भेजा है। उन्वान है सदका। अनवर सफ़र पर था और वो फूले नहीं समा रहा था। मुस्कुरा कर अपने बैग को देखे जा रहा था, जिसमें पूरे 10 लाख रुपए मौजूद थे। एक फेरे के इतने पैसे! वो हैरान था कि हीरोइन की आमदनी इतना ज़्यादा भी हो सकती है। अचानक बस एक झटके से रुकी और 3-4 मुसल्लह अफराद बस में दाखिल हुए। डाकू अनवर के पास भी आए। उसने क्लाशन का बैरल अपनी तरफ उठा देख बड़ी शराफत से वो बैग उनके हवाले कर दिया। जिस मोल दौलत आई थी उसी मोल चली गई। उसी बस में एक मजदूर भी था। वो माह रमज़ान का महीना कमा कर घर जा रहा था। पूरे 30,000 उसके नेफे में उड़से हुए थे। टिकट खरीदने के बाद सिर्फ 100 का नोट उसने जेब में रखा था। उसकी भी तलाशी ली गई, मगर
ऐन वक्त पर सरदार ने कहा, जल्दी करो, वक्त कम है। मजदूर का हुलिया देखकर डाकुओं ने तलाशी अधूरी छोड़ दी। मजदूर सोचने लगा, हाथ का दिया आगे काम आया। बस में सवार होने से पहले उसने एक बीमार बूढ़े को 50 रुपए पकड़ा दिए थे। शायद वही सदका उसका माल बचा गया, क्योंकि माल मेहनत से कमाया गया था। रौनक जमाल का सांचा सुनते हैं। उन्वान है अपाहज तरक्की। वो एक तंदुरुस्त, खूबसूरत, आला तालीम याफ्ता नौजवान था, लेकिन बेरोजगारी, नाकामी और मायूसी जैसे उसका मुकद्दर बन चुकी थी। बगल में आला डिग्री और सर्टिफिकेट्स की फाइल दबाए सड़कों की लंबाई और इमारतों की बुलंदी नापते नापते वो थक गया था। आखिर थक हार कर वो खामोश हो रहा कि एक रोज़ अचानक उसकी नज़र अखबार में एक इश्तिहार पर पड़ी। माजूरों के लिए सरकार रोज़गार का माकूल इंतज़ाम कर रही है। पढ़े लिखे माजूरों के लिए तरक्की का सुनहरा मौका। इश्तिहार देखकर उसके उदास होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो उठा और रेलवे लाइन की तरफ चल दिया। पटरियों के करीब पहुंचकर उसने आती हुई रेल की पटरियों पर अपने दोनों पैर रख दिए। अफसाना सुनाने के पहले बात लाना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि कहीं अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिंफ को जिसे नज़रअंदाज किया गया, सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब ने मस्त किया। सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था, उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें, सुने। आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। उन्वान है हाथ की हाथ। चल निकल मेरे घर से अभी इसी वक्त। सास ने सासदा को धक्के देते हुए कहा। हाँ हाँ जाती हूँ, संभाल के रखो अपना घर और अपना बेटा। सासदा ने भी सख्त लहजे में जवाब दिया, रख लूँगी, लेकिन पहले तुझे तो निकालूँ। सासदा ने अपने मैके पहुंचकर माँ को सास के जुल्म और ज्यादती के बारे में बताया। सासदा की माँ बेटी को तसल्ली देते हुए बोली, देख लूँगी तेरी सास को भी, तू फिक्र न कर। अम्मा, भाभी कहाँ है? सासदा ने घर की वीरानी देखकर पूछा। अरे कहाँ होगी, निकाल बाहर किया, कमबख्त को घर का माहौल तबाह कर दिया था, माँ ने इत्मीनान से जवाब दिया।